नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओनली आइस में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रिलेटेड, जो कि हमारे आने वाले सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 में इंपॉर्टेंट है। तो एक साइड में इंग्लिश में सवाल दिए हैं और दूसरी साइड में हिंदी में दिए हैं। आप दोनों में से कोई भी देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो जल जीवन मिशन से रिलेटेड है। जल जीवन मिशन जो है अभी बहुत ही एकदम हॉट टॉपिक है, बार बार इसके बारे में न्यूज़ में आता रहता है। अभी जो बजट अनाउंस हुआ है फिजिकल ईयर 2021-2022 के लिए, उसमें भी जल जीवन मिशन अर्बन यानी कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके लिए एक नया मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये अभी जो हमारे सवाल में जो दिया है वो जल जीवन मिशन, जो ओरिजिनल जो जीवन मिशन है उससे रिलेटेड हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जल जीवन मिशन का जो टारगेट है वो है 2024 तक जो हमारे रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में जो हाउस होल्ड्स हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो करवाना, ये इसका टारगेट है। ये स्टेटमेंट पहला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि हर घर नल से जल, यानी कि जितने भी हाउस होल्ड है, रूरल हाउस होल्ड, उनमें पाइप्ड वाटर सप्लाई जो है वो इंश्योर करें, क्वालिटी भी इंश्योर करें और क्वांटिटी भी इंश्योर करें। ठीक है, तो 2024 तक ग्रामीण एरिया में जितने भी घर हैं सभी में पानी की उपलब्धता हमें करानी है, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। सेकंड दिया है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर दी मैंडेटरी एलिमेंट्स। देखिए, ग्रे वाटर जैसे कि जो हमारे सीवेज होते हैं उनमें जो पानी होता है उसको, पानी को फिर से साफ़ करके कोई बायो रेमेडिएशन या कोई केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको हम क्लीन करें और उस वाटर को फिर से रीयूज़ करें। ठीक है, और जो रेन वाटर है, जैसे कि बारिश के टाइम में हमारे छतों पे, हमारी रूफ्स पे जो पानी स्टोर हो जाता है या बाकी जो जगह है वहाँ पे जो पानी स्टोर हो जाता है, उसको हम जो है वो यूज़ कर सकें, उसको क्लीन करें और इसको यूज़ करें। तो ये दोनों जो है वो मैंडेटरी एलिमेंट्स इस मिशन के। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि बारिश का पानी, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और ये जो धूसर जल प्रबंधन यानी कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ये दोनों ही इसके टारगेट हैं, एलिमेंट्स हैं। ये भी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। दोनों कथन सही हैं, केवल एक और दो दोनों सही हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट को विजिट करके। अगला क्वेश्चन जो है वो मालाबार जो रेबेलियन है यानी कि मालाबार विद्रोह है उससे रिलेटेड है। इसको मोपला रेबेलियन के नाम से भी जाना जाता है, कई जगह आप इसको मपिल्ला विद्रोह भी पढ़ेंगे, मोपला विद्रोह। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मालाबार रेबेलियन, क्योंकि अभी इसका 100 साल पूरे हो गए हैं। ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन जो है वो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि इस मालाबार रेबेलियन में जो बंगाल के अंदर जो पीजेंट्स थे उन्होंने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस कर दिया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये बंगाल में नहीं हुआ था, ये केरल में हुआ था। और केरल के वहाँ जो किसान हैं उन्होंने ज़मींदारों के विरुद्ध जो है अपना जो है विद्रोह जो वो शुरू किया था। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा जो है गलत हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट अगर 2 हमारा गलत हो गया तो हम इजीली आंसर यानी कि 1 और 3 पे पहुँच सकते हैं। ये ठीक है। फिर भी हम तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि तीसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट जैसे कि यानी कि जो टर्की है, टर्की में खलीफा होता है। ठीक है, खलीफा को माना जाता है कि दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम्स हैं सभी का जो लीडर है वो खलीफा है। खलीफा तुर्की में है, आज भी जो है माना जाता है कि जो मतलब मुस्लिम्स हैं वो जनरली फील करते हैं कि भाई तुर्की के अंदर जो है वो खलीफा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब खलीफा की मांग होने लगी थी कि भाई खलीफा के जो पावर हैं वो दिए जाएं, क्योंकि ब्रिटेन ने उस समय, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने जो है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ी थी। और वहाँ पे क्या हुआ कि फिर उन्होंने, अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने इनके खलीफा के पावर जो है वो काट दिए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे जो भारतीय मुस्लिम थे या बाकी जो मुस्लिम थे दुनिया भर के, उन्होंने ब्रिटेन के अगेंस्ट जो आवाज़ उठानी शुरू की और इसी को हम जो है वो खिलाफत आंदोलन भी या खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। अंग्रेज सरकार ने जो रिवोल्ट कर रहे थे उनको दबाने का बहुत ज़्यादा जो है वो अटेम्प्ट किए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैवी क्रैकडाउन किया। इसकी वजह से जो है एक रिएक्शन हुआ। तो इस रिएक्शन में भी ये मालाबार रिबेलियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट हो गया। यहाँ पे सी करेक्ट है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ onlyis.com। क्वेश्चन नंबर 3 भारत नेट के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे भारत और फिर नेट, नेट मतलब इंटरनेट वाला, इससे भी हम समझ सकते हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि भारत नेट में क्या है कि 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, वहाँ तक
हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर वर्क की सहायता से की मदद से हमें हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कराना है 2.5 लाख ग्राम पंचायत में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी जो टारगेट है वो रिवाइज्ड हो गया है इसका 2.5 लाख से। मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था लाल किले पे कि इसको 6 लाख गाँवों तक पहुँचाया जाएगा नेक्स्ट 1000 दिनों के अंदर, ठीक है। सेकंड दिया है स्टेटमेंट हमें कि ये जो भारत नेट जो प्रोजेक्ट है यानी कि गाँव तक जो इंटरनेट पहुंचाना है उसमें जो पैसे जो लगेंगे उसको वर्ल्ड बैंक देगा। ये वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, इसको विश्व बैंक नहीं देगा पैसे। इसके लिए एक अलग से फंड दिए बनाया गया है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी कि यूएसओएफ। तो हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं या टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे कि एयरटेल हो गया या जो बाकी हैं जियो वगैरह है, तो वो उसमें एक कुछ फंड जो है वो देते हैं, उसी से ये पैसे आएंगे जिससे आगे के 2.5 लाख गाँवों में जो है वो पहुंचेगी कनेक्टिविटी। अभी जो है रिवाइज टारगेट जो है वो 6 लाख ग्राम पंचायत है नेक्स्ट 1000 में, बट अभी वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आया, दैट्स वाई वी आर विद दिस डाटा 2.5 लाख वाला, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया है हमारा। 2022 सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए ओनली आईएएस लेकर आ रहा है प्रारंभ 2022। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल होगा। इस कोर्स में बेसिक से लेके एडवांस स्टेज की सारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। साथ ही साथ जीएस, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज इसमें शामिल रहेगी। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी शामिल रहेगा और इंटरव्यू से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, संकल्प पर्व। संकल्प पर्व अभी खूब चला था, ठीक है, न्यूज़ में बहुत था संकल्प पर्व। 2 हमारे पास स्टेटमेंट दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं कि संकल्प पर्व में दिया है कि भाई इसके अंदर जो है वो ट्री मतलब पेड़ वगैरह लगाने हैं ताकि हेल्थी इन्वायरमेंट हो। ये बिल्कुल सही है, संकल्प पर्व में पेड़ लगाने हैं और प्रायोरिटी ये होगी कि 5 टाइप के पेड़ लगाएं, जैसे आंवला हो गया, बेल हो गया, पीपल हो गया, अशोक हो गया, इस टाइप के। तो उनसे क्या होगा, इन्वायरमेंट भी क्लीन होगा, ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी, ये चीज़, ठीक है। अगर ये 5 टाइप के पेड़ ना मिल पाए, ट्रीज ना मिल पाए, तो कोई और भी पेड़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड है कि भाई इसको इस संकल्प पर्व को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण मंत्रालय ने जो है वो शुरू किया। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसको पर्यावरण मंत्रालय ने संकल्प पर्व को शुरू नहीं किया है। संकल्प पर्व को शुरू किया था कल्चरल मिनिस्ट्री यानी कि संस्कृति मंत्रालय ने, ठीक है। तो संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल मिनिस्ट्री जो है उनका टारगेट था कि उनके जितने भी ऑफिसेस हैं भारत में, इंडिया में, वहाँ पे वो 5-5 जो है वो पेड़ लगाएं जिससे कि इन्वायरमेंट जो है हेल्दी एक इन्वायरमेंट बन सके। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप जो है पीडीएफ में वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं onlyias.com, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में बहुत बार आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आता रहता है, कभी आता है कि वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट किसने इशू की है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें दिया है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है, विश्व ड्रग रिपोर्ट समटाइम सीन इन द न्यूज़, इसको कौन सी अथॉरिटी जो है वो इशू करती है या कौन सी अथॉरिटी जो रिलीज करती है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है अभी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस में थी क्योंकि लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, बहुत लोग जो डिप्रेशन में चले गए। बहुत लोगों ने क्या हुआ कि इस डिप्रेशन की वजह से कई लोगों की जॉब चली गई, किसी को कुछ मेंटली प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने जो है वो मतलब ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। ड्रग्स इन द सेंस कि अफीम हो गया, हेरोइन हो गया, मैथ हो गया, ये साइड। तो रिपोर्ट थी कि भाई अभी जो लॉकडाउन के टाइम में जो ड्रग्स की सेलिंग जो है, ड्रग की बिक्री है या जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो इस ड्रग रिपोर्ट को कौन इशू करता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी कि UNODC, ठीक है। ये स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, UNODC। और ये UNODC जो है वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसके आगे यूनाइटेड नेशंस लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि UN की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ठीक है। और ये क्या करता है, UN को हेल्प करता है और जो दुनिया भर में कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करता है कि भाई ड्रग्स से मतलब जो है कैसे हम टैकल करें, जो ड्रग्स की जो मिनेस है उसको कैसे टैकल करें, या जो क्राइम्स वगैरह हैं क्राइम को कैसे टैकल करें, कैसे क्राइम कम से कम हो। तो ये इसका जो है वो टारगेट है। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन UNODC इसको इशू करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप ओनली एस के वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस डिस्कशन को एंड करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो काफ़ी मुश्किलों का सामना किया होगा, जैसे सही सोर्सेज का ना पता होना, सिलेबस के छोटे छोटे डिटेल्स जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं उनका ना पता होना, वगैरह वगैरह। जैसे कि पिछले ही हफ्ते हमें एक पर्सन का कॉल आया था। बहुत रैंडम नंबर था ओनली आईएएस के लिए, अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने ओनली आईएएस चैनल को सुनना स्टार्ट किया था। उसने कई सारे ऐसे सोर्सेस को अपनी तैयारी के लिए चुना था जो कि आज से 10-15 साल पहले चलती थी। और भी कॉल्स और मेल्स हमें आते हैं कि ओनली आईएएस का पता थोड़ा पहले होता तो प्रिपरेशन और भी अच्छा हो सकता था या फिर और जल्दी सिलेक्शन हो सकता था। तो ऐसे आज भी लोग हैं दूर दराज के गाँव में और भी इधर उधर, जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस तो दूर गाइडेंस ही नहीं मिल पाता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ओनली आईएएस के साथ के रियल एक्सपीरियंसेस हमें कोरा पर शेयर कीजिए। चूँकि आप लोग पढ़ने में लीन होते हैं, हम ये आशा करते हैं कि आप कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करते होंगे और कोरा एक अच्छा ज़रिया है लोगों को सही रास्ता दिखाने का। आपके इस सपोर्ट के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जिन्हें आप चाहें तो उनके साथ वाले लिंक पर क्लिक करके आंसर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कहीं और भी लिखना है तो आप अपने ओनली आईएएस के साथ वाले रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोरा पे लॉगिन करना होता है और आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम बचपन में एक पौधा लगा के भूल जाते थे, लेकिन बाद में वो पेड़ बन के अनेकों को छाया देता है। उसी तरह आपके ओनली आईएएस के साथ के एक्सपीरियंसेस से बहुत सारे लोगों को सही मार्ग पे चलने का मौका मिलेगा। ऐसा करके आप ओनली आईएएस का सपोर्ट तो कर ही रहे हैं और साथ में उन लोगों का भी सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। आप हमें अपना कोरा पर लिखा हुआ एक्सपीरियंस स्क्रीनशॉट के रूप में मेल भी कर सकते हैं onlyiasexp@gmail.com पे। जिनके भी ये रियल एक्सपीरियंसेस मोटिवेटिंग होंगे, अच्छे होंगे, ऐसे 10 लोगों को ओनली आईएएस अपनी सभी उड़ान मैगजीन और एक बुक देके उनके प्रिपरेशन को सपोर्ट भी करेगा। हम यूँ तो नहीं कह रहे हैं कि आपके ओनली आईएएस के साथ वाले रियल एक्सपीरियंसेस के बदले हम बुक्स दे रहे हैं, क्योंकि बुक्स तो प्राइसलेस होती है। नॉलेज का अल्टीमेट सोर्सेज हैं बुक्स, और कहीं ना कहीं नॉलेज स्प्रेड करना ही हमारा अल्टीमेट एम है। तो आप सभी के इस ग्रेटिट्यूड के बदले ओनली आईएएस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद।